की रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीने में अपराधों में कमी आई है। हत्या के प्रयास और डकैती के मामले घटे हैं। महिला के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराध भी कम हुए हैं। और जबलपुर में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने। क्या कहा है लोगों ने, आइए देखते हैं। प्रदेश की पुलिस विभाग ने ये आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले बार से अपराध कम हुए हैं, लेकिन हम महिलाओं से जानना चाहते हैं। महिलाओं के अपराध को भी कम बताया जा रहा है। रेप की घटनाएं भी घटी है, गैंग रेप की घटनाएं भी घटी है, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन हमारे साथ जबलपुर की कुछ महिलाएं, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि क्या कहती हैं इस विषय में। ये बताइए कि क्या नाम है आपका और आपको लगता है कि क्या अपराध कम हुए हैं मध्य प्रदेश? मैं स्वाति गाडगिल। हाँ, वैसे तो चिंता का विषय है, लेकिन भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो उसके लिए महिलाओं को बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सरकार को उनके लिए सुरक्षा देनी चाहिए। अपराध तो नहीं कम हुए हैं और जो महिलाओं की जो घटनाएं सामने आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो है वो प्रशासनिक जो लापरवाही हो रही है। पुलिस भी इसमें काफ़ी पीछे हट रही है और जो पीड़िता है उसका जो बयान वो दर्ज भी नहीं होता है और उसके खिलाफ काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके प्रति, काफ़ी परिवारों के प्रति, और वो आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। कि लास्ट 3 ईयर में 30,000 से ज़्यादा महिलाएं लापता हैं एमपी से। मैं सिर्फ एमपी की बात कर रही हूँ। तो हम कैसे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ अपराध कम हो रहे हैं? एफआईआर भी दर्ज नहीं है और पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। आपके जो नंबर हैं जो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर वो वर्क नहीं करते हैं। और मैं नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों से ये चाह रही हूँ अपराध कम करने के लिए कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेहड़ी और ठेला कल्चर जबलपुर या शहरों में चला है कि आप कहीं भी अलाउ करते हैं, हमें किसी के व्यवसाय से कोई दिक्कत नहीं है। वही ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पर ये लड़के या ऐसे लोग खड़े होकर रेकी करते हैं और आगे उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दिया जाए कि जो भी ऐसे व्यवसाय हो रहे हैं उनके लिए एक स्थान चिन्हित करिए। कहीं ना कहीं अगर हम समाधान की तरफ बढ़े तो एक शिक्षा जो सिर्फ बेटियों को दी जाती है, घर परिवार में मर्यादाओं में रहने की, सीमाओं को ना लांघने की, उन्हें छोड़ के अब बेटों को ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे स्कूल में पढ़ाया जाए, ताकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट्स पे बात होती है और घर में सेपरेटेड हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि स्कूल्स में ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित सब्जेक्ट्स को बढ़ाया जाए। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जो भी मेरी सहेलियों ने अभी बात की कि हमें जागरूकता लानी है, बच्चों को शिक्षा देनी है, ना केवल लड़कियों को, अर्थात लड़कों को भी स्कूल में, पढ़ाई में, आसपास के वातावरण में जहाँ पर वो रहते हैं, उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि ये सारे अपराध बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। एवरीवन इज इक्वल और सबको इन सब से दूर हटना चाहिए। हम होंगे कामयाब। जो एक स्कीम अभी चालू की है हमारी गवर्नमेंट में, जिसमें पुलिस वॉलंटियर्स हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, जो कि हर वक्त अवेलेबल हैं इनके लिए, है ना। एंड एक और जो स्कीम है, तो इन सब के बारे में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है सभी को। आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी भले ना सिखाएं, लेकिन KG1 KG2 वहीं से उनको एक शारीरिक शिक्षा या किस तरीके से बॉडी स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे हम अपना डिफेंड कर सकते हैं, ये पहले सिखाना बहुत ज़रूरी है। उस पे अगर पूरे भारतवर्ष में किया जाए काम तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे जापान या चाइना का कल्चर होता है, वो बहुत ज़रूरी है इस समय। तो अपराध घटाने के लिए सिर्फ नियम कानून नहीं, महिलाओं को मजबूत बनाना भी जरूरी है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। घटते अपराधों के आंकड़ों पर भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने लोगों से बातचीत की, आइए ये भी देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने यह दावा किया है कि बीते 7 महीनों में मध्य प्रदेश में अपराध में कमी आई है। खासतौर पर महिला अपराधों की बात करें तो इसमें भी कमी का दावा MP पुलिस के SCRB यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन आंकड़ों से वो ताल्लुक रखती हैं। मैम, क्या लगता है आपको, गैंगरेप जैसे मामलों में 19% तक की कमी दिखाई गई है, आप क्या महसूस करती हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये जो आंकड़े हैं ये किस बेसिस पर तय हुए हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पुलिस के ही आंकड़े हैं और उन्हीं के अपने खुद के परफॉर्मेंस के बारे में आंकड़े हैं, तो वो सही कैसे हो सकते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी का क्या चेक है। तो एज अ फीमेल मैं अगर मानूं इसको, तो मैं तो इस आंकड़े को बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ। मैम, चाहे वो बच्चियों के साथ अपराध की बात हो, लूट डकैती
या इस तरह के अपराध हो, हर तरह के अपराधों में गिरावट इस रिपोर्ट में दिखाई गई है, जो आंकड़े सामने आए हैं। आप क्या महसूस कर रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या सोचती हैं? हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोई गिरावट आई है, क्योंकि आए दिन तो सुन ही रहे हैं कि इस तरह के कुछ न कुछ है तो मामले सामने आ ही रहे हैं। ना बच्चे सेफ हैं, ना महिलाएं सेफ हैं। तो कहाँ पे मतलब इस तरह की गिरावट आ चुकी है कि इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया है इससे। तो हम तो नहीं मानते और हम सेफ अभी भी महसूस तो नहीं कर रहे हैं। मैं और बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मैम, आपको क्या लगता है, क्या समझती है इस रिपोर्ट से, कितना ताल्लुक रखती हैं? ये आंकड़े ज़मीनी आंकड़े तो नहीं है, ये आंकड़े हमें और ज़्यादा खंगालने होंगे। हमें हर एक जगह पे वीमेंस की इनसिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है आए दिन, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। कहीं भी वीमेंस अपने आप को इतना सेफ फील नहीं करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी हो या फिर कोई भी प्राइवेट कैंपस हो, वो भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऑफिस में हम जनरली इतना देखते हैं कि एज ए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे ऑफिस के कैंपस में कई ऐसे आजकल के यूथ या फिर कई आजकल के ऐसे बच्चे देखने को आ रहे हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हमारे कैंपसेस को भी लेकर के होती है, वहाँ पे भी कोई हमें सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। वी नेवर नो कि बच्चे नशे में क्या हरकतें करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उन सारी चीज़ों का आंकड़ा एक्चुअल में पुलिस के पास है ही नहीं, जिसने उन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ऑफिस के कैंपसेस अगर हैं तो उस ऑफिस के कैंपस की सिक्योरिटी से ही पूरे ऑफिस की सिक्योरिटीज़ हो, आइदर आपका प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, आप स्टार्ट वहाँ से करें, ना कि सिर्फ आंकड़ों को देख करके ही इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा के यूँ ही प्रेजेंट कर देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो भले ही बिजनेसमैन हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, भले ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता हो, क्रिमिनल क्रिमिनल है और सजा सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ चूंकि कमी हो रही है, इसलिए क्राइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं, विमेन अपने आप को अनसेफ फील कर रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। एससीआरबी के आंकड़ों में ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अपराधों में 7% से अधिक गिरावट आई है, लेकिन राजधानी भोपाल की महिलाएं इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और उधर इस आंकड़े के बाद ग्वालियर के लोगों का क्या कुछ कहना है, बात की हमारे सहयोगी देश श्रीमाली ने, आइए देखते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर ग्वालियर की महिलाएं क्या सोचती है, हम कुछ महिलाओं के साथ बात करते हैं। बताइए कि ये जो आंकड़े आए हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लेके जो बात होती है और ये आंकड़े किस तरह से आप देखती हैं इनको? मुझे तो ये बात सुनकर भी बड़ा शर्मनाक फील हो रहा है इस समय कि जहाँ पे बलात्कार की और हैवानियत की, दरिंदगी की हाहाकार मची हुई है पूरे संसार में, पूरे देश में, और उसमें हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है, क्योंकि इस समय हमें आंकड़ों का विषय नहीं देखना चाहिए आंकड़ों की, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम इस शोषण को कैसे रोक पाए। आप एक बलात्कार की बात करें, आप आंकड़ों की बात कैसे कर सकते हैं? और मेरे को लगता है कि हर रोज बलात्कार बढ़ रहे हैं, आंकड़े हर रोज बलात्कार बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आंकड़ों की बात करना यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक विषय है। बिल्कुल, तो देखिए आंकड़ों की बात करना शर्मनाक है। हमारे साथ कुछ यंग लोग भी हैं। सरकार कह रही है कि महिलाओं पर अपराध कम हुए, रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी। आप उससे किस सहमत हैं क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। लोग बाग बोल रहे हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर लड़के डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की अपने आप ही खुद का डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं। उसके पास भी अपना खुद का एक अधिकार होना चाहिए। इस तरह के अपराध कम हो रहे हैं, छेड़छाड़ की नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ही का केस देख लीजिए, कोलकाता में जो हुआ था, वो भी आजकल है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना कोई रेप केसेस कम हो रहे हैं। ये है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ रहती हैं, पढ़ती हैं, तो कितना आप सुरक्षित महसूस करती हैं, कितना भय रहता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कल ही का ही देख लीजिए, कल मैं कॉलेज से आ रही थी तो वहाँ पे ना 4 लड़कियां उसमें बैठी थी टेम्पो में, तो मैं आ रही थी तो है ना वो मेरा कॉलेज पड़ाव पे है, तो वहां से मैं आ रही थी तो जो 4 लड़कियां थी वो है ना वहाँ पे उतर गई थी। क्या बोलते उसे, नहीं, जिंदगी छाँव।